दोस्तों आने वाली 10 या 11 मई को सचिन पायलट के प्रस्तावित दौरे को लेकर के तैयारियां जोरों पे हैं। बताया जा रहा है जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है वो संतराम ठेकेदार जी के द्वारा जो राजेश पायलट की मूर्ति है सकरघटा खाना के में चामुंडा मैया के पास उसके अनावरण का कार्यक्रम है। हमारे साथ मौजूद हैं ठेकेदार जी। क्या कहोगे सर, पायलट साहब के पास आप गए थे निमंत्रण देने के लिए, क्या बातचीत हुई और किस तरह से क्या आगे का क्या प्रोग्राम? पायलट साहब ने 10 या 11 दो तारीख फिक्स करी, उनमें से एक तारीख फिक्स करके बता देंगे 1-2 दिन में। एक तारीख जो फिक्स हो जाएगी उसको सभी भाई को संबोधित कर देंगे, सोशल मीडिया के द्वारा न्यूज़ के द्वारा सभी को बता देंगे। और बाकी तैयारियां सभी जोरों पर है। और सकरघटा चामुंडा माता के मंदिर में विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उसके बाद में वहीं पर ही स्वर्गीय राजेश पायलट जी की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम भी है। वहाँ पर सभी भाइयों को अधिक से अधिक पधारने की हम कोशिश कर रहे हैं। अधिक से अधिक विशाल सम्मेलन, विशाल भीड़ करने की कोशिश, जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी भाई अधिक से अधिक संख्या में पधारें। थैंक यू ठेकेदार जी। हमारे साथ मौजूद है सुमरन पिलवाड़, जो कि सुमरन भाई क्या लग रहा है पायलट साहब का दौरा है? वैसे तो पायलट साहब के नाम से इतने लोग बाग भीड़ आ जाती है, लेकिन अब जो ये दूसरी बार अभी थोड़े दिन पहले ही गए थे, 1-2 दिन पहले ही पायलट साहब, और फिर दोबारा से प्रस्तावित हो गया उनका दौरा, तो क्या लग रहा है कितनी भीड़ आने की संभावना है? और उधर डांग एरिया वैसे तो ज़्यादा या कम? देखिए सर, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। और मैं ये आपको बता देता हूँ कि हमारे किसान नेता स्वर्गीय पायलट साहब की मूर्ति का अनावरण है। उसमें उनके सुपुत्र और आज युवाओं के हृदय सम्राट परम सम्माननीय सचिन पायलट जी उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे। और अनावरण के साथ साथ वो एक विशाल किसान सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। और हमेशा पायलट साहब जब भी इधर आए उनको असीम प्यार लाड मिला है। और वो एज ए किसान और जवान के लिए इस देश और प्रदेश में मजबूती से अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। तो मैं यहाँ जवान और किसानों से ये विशेष विनम्र निवेदन और ये अपील करना चाहूँगा कि 10 या 11 तारीख को जो साहब का प्रस्तावित दौरा है वो तारीख एक फिक्स हो जाएगी। उसमें भी पूरी संतराम जी के साथ सारी टीम गांव-गांव में पीले चावल बांटे जाएंगे। और आपको ये चीज़ बता दिया जाएगा कि 10 या 11 कौन सी फिक्स है। उसमें पायलट साहब हमारे क्षेत्र में आएंगे। और जो डांग क्षेत्र पहले जैसा डांग नहीं रहा है सर, अभी डांग हमारा एक बहुत ही अव्वल क्षेत्र है। और उसके विकास में जितना स्वर्गीय पायलट साहब का योगदान रहा है, अभी जो पिछली बार भी पायलट साहब करौली में आए थे चुनाव के टाइम में 2018 में, तो उस टाइम देखा होगा कि करौली में जो पायलट साहब को लाड प्यार दिया था वो कहीं भी नहीं मिला राजस्थान में। अब 5 राज्यों के चुनाव थे, 3 राज्यों में हो गए हैं। बंगाल इनके चुनाव होने के बाद में पायलट साहब फ्री हो जाएंगे। और फ्री होते ही उनका पहला दौरा एक बार फिर करौली की धरती पे है। तो हम पायलट साहब का स्वागत बिल्कुल पलक पावने बिछा के करेंगे। तो मैं जनता से भी निवेदन करना चाहता हूँ और आपके चैनल के थ्रू अपील करना चाहते हैं कि पायलट साहब को चाहने वाले और जो किसान जवान ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये पहुँचें, ताकि साहब को भी ये महसूस हो और देश प्रदेश में मजबूती पैदा करें कि हाँ एक लीडर है, वो है सचिन पायलट जो जवान और किसान के लिए हमेशा लड़ता है। तो और भी लोग मौजूद हैं। क्या कहोगे सर, पायलट साहब का दौरा है आने वाली 10-11 तारीख को, और किस तरह से क्या तैयारियां कर रहे हो आप लोग? और किस तरह तैयारियां पूरी जोर तोड़ से चल रही हैं भाई। संतराम जी ठेकेदार जी ने पूरी पेड़ा उठाई है इसके लिए। तो हम इसी सहयोग में लग रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान सम्मेलन में भीड़ इकट्ठी हो। और मूर्ति का अनावरण के लिए पायलट साहब आ ही रहे हैं, तो भीड़ ज़्यादा से ज़्यादा जुटाएँ। और भी हमारे साथ लोग बाग मौजूद है। क्या कहोगे सर? सर मैं ये कहूँगा कि हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं, हमारे महबूब नेता, युवा दिलों की धड़कन है, वो हमारे ज़मीं पे आ रहे हैं। तो हम उनका ज़ोर ज़ोर से स्वागत करेंगे। और जितना कोशिश होगी हम उनके लिए हर साइड से अपने पूरा प्रयास करेंगे और किसान सम्मेलन को सफल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों एक ये जननेता की पहचान होती है, जैसे बखूबी ये लोग बता रहे हैं कि किस तरह से 1 महीने पहले ही प्रस्तावित दौरे के 1 महीने पहले ही किस तरह से तैयारियां, प्रचार लोगों के अंदर एक अपनत्व का भाव होता है, वो फैल कर उजागर होता हुआ आता है। ऐसी खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए दोस्तों बीपी मंदन के साथ पीके गुजर।